Good morning, everyone. So we were discussing the position of sun all around the year and its impact, due to which low pressure and high pressure are created on the earth. तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद यू हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट सीजन्स. और सबसे पहला सीज़न जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी हॉट वेदर सीजन. जनरली हॉट वेदर सीजन इन इंडिया एक्सपैंड्स फ्रॉम मार्च टू मे. ठीक है. और ये मार्च के टाइम का जब बात किया जाए तो मार्च के टाइम में आप देखिएगा कि सन का जो प्राइम फोकस है ये आपका हुआ इक्वेटर. दिस इज 0 डिग्री. दिस वन इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस वन इज 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. अलग अलग ये आपका लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड. तो इंडिया के जस्ट नीचे ये देखिए, इंडिया के जस्ट नीचे से आपका इक्वेटर पास करता है. ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज़ पासिंग थ्रू इंडिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका से आपका, अफ्रीका से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. तो एक चीज़ है कि आपको बताए थे कि मार्च के महीने के टाइम में, जो 21 मार्च का जो टाइम था, सन मेनली फोकसेस ऑन द इक्वेटर. ठीक है. इक्वेटर के ऊपर सन फोकस करता है. तब यहाँ पे कौन सा बेल्ट डेवलप होगा नियर द इक्वेटर? आपको इंडिया के बारे में जनरली पढ़ना है तो यहीं पे आप बस ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे कौन सा बेल्ट डेवलप होता है? इट इज़ अ रीजन ऑफ लो प्रेशर बेल्ट. ठीक है. इंडिया के पास कैसा बेल्ट डेवलप हुआ इक्वेटर के पास? इट इज़ अ रीजन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ठीक है. फिर ऊपर के एरियाज़ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सा बेल्ट डेवलप होता है? ये पूरा एक इलोंगेटेड बेल्ट है. ऐसा नहीं कि बस यहीं पे डेवलप हो रहा है. ये पूरा आगे से पीछे आगे तक जाएगा. यहाँ पे आपको कौन सा बेल्ट डेवलप हुआ? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. और यहाँ पे नीचे में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ठीक है. यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले रीजन में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. अब एक बात, ये जो स्पैन, जो हॉट वेदर सीजन जो है, योर हॉट वेदर सीजन, जिस समय आप सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस करते हो, दैट इज़ अ स्पैन ऑफ मार्च से लेके आपका मई तक का स्पैन है. ठीक है. मार्च से लेके आपका मई तक का स्पैन ये बताया गया है. तो मार्च से मई तक के स्पैन में क्या होता है कि जस्ट बिफोर मार्च में आपका सन फोकस करता है इक्वेटर के ऊपर. ठीक है. और आपका मई लास्ट में, ठीक है, इट इज़ मूविंग मार्च से लेके मई तक का जो आपका मार्च, अप्रैल, मई के टाइम में सन का जो पोजीशन है इक्वेटर से फोकस चेंज हो जाता है. इट मूव्स टिल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. मतलब मई के लास्ट में सन का पोजीशन कहाँ तक चला जाएगा? नियर अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. मतलब ये इट मूव्स इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन मई के एंड का अगर बात किया जाए तो वो कहाँ तक पहुँच गया? दैट हैज़ मूव टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तब आप बोल सकते हो कि मार्च से लेके जून का जो बीच का जो टाइम है, जो आपका मेन जो गर्मी है, उस टाइम में सन इज़ मेनली फोकसिंग ओवर इंडिया. सन का मेजर जो फोकस है वो इंडिया के ऊपर होगा. अगर मार्च में यहाँ पे है, इक्वेटर के ऊपर है, और जून में आपका अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन है, तो ये जो बीच का जो स्पैन है मार्च से लेके जून का, उसके बीच के स्पैन में जहाँ इंडिया में जब ज़्यादा गर्मी होता है तब बोल सकते हो कि सन का जो फोकस है दैट इज़ मेनली ओवर इंडिया. अब सन का जो फोकस अगर इंडिया के ऊपर होगा तो आपका इंडिया के ऊपर कैसा प्रेशर बेल्ट डेवलप हो गया? इंडिया के ऊपर कौन सा प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा? लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा. ठीक है. इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा. जब इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा तो लो प्रेशर का मतलब होता है क्लियर स्काईज. प्रेशर यहाँ पे कम होते जा रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी क्लियर स्काई, हाई टेम्परेचर. ठीक है. स्काई क्लियर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है. आप देखिए कि मार्च से लेके मई के बीच में आपका जो आसमान है दैट इज़ क्लियर. आसमान साफ रहता है, बादल बहुत कम रहेगा.
आपका टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। जो प्लेनर एरियाज़ है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड एरियाज़ है, जो कि आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर रीचेज अबाउट 45 to 48 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इतना सोर करता है, इतना टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। बट ये कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर कम रहेगा। जो पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, 45 to 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है कहाँ पे? इन द प्लेन एरियाज़। लेकिन पेनिनसुलर पार्ट में, पेनिनसुलर एरियाज़ में टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर इज़ रिलेटिवली लो, टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर क्यों कम रहता है? मेनली ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। समुद्र के कारण, ओशन के कारण यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। प्लेनर एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि प्लेन एरियाज़ में अगर इसको दिखाया जाए तो इन एरियाज़ में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, इन एरिया में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। ये जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है, दिस पार्ट एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर, रिलेटिवली लो टेम्परेचर दैन द प्लेन एरियाज। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर रहता है थोड़ा कम। यहाँ पे टेम्परेचर क्यों कम है? बिकॉज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की इन्फ्लुएंस के कारण आपका यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पे कोई सी ब्रीज, लैंड ब्रीज का इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर रहता है हाई। अब जैसे जैसे ये मंथ्स आगे फॉरवर्ड होता है, मार्च, अप्रैल में, व्हाट हैपन्स, अ रीजन ऑफ लो प्रेशर स्टार्ट्स टू डेवलप ओवर इंडिया। A region of low pressure starts to develop over India, and this whole planar part of India, that is stretching from Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, all these states experience a region of a belt of low pressure. And one of the striking feature of this hot weather season is Loo. ठीक है, Loo is a hot, gusty, strong wind विच ब्लोज मेनली इन द प्लेनर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये आपका ये जो लू है, साउथ इंडिया में ये आपको लू नहीं मिलेगा, आपको नॉर्थ इंडिया में ही आपको लू मिलेगा, ठीक है। मेनली ब्लोज इन द नॉर्थ इंडिया में ही आपको लू मिलता है, ठीक है। एंड मेनली ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। अप्रैल मई के टाइम में क्या देखा जाता है? शाम के टाइम में यू सी दैट शाम के टाइम में जो विंड का जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ जाता है। दिन के टाइम में लू चल रहा है, शाम के टाइम में जो विंड का स्पीड है दैट इंक्रीजेज, एंड सम टोरेंशियल रेनफॉल इज इवन एक्सपीरियंस्ड। थोड़ा बारिश भी होगा विथ सम थंडर स्टॉर्म्स, एंड दोज थंडर स्टॉर्म्स आर मेनली कॉमन इन द प्लेनर एरियाज। आप मार्च और मई और अप्रैल का जो टाइम है उसमें मेनली ये देखिएगा कि शाम के टाइम में क्या होता है। शाम के टाइम में आपका विंड का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा बारिश भी होगा, ठीक है, विथ सम थंडर स्टॉर्म्स। दोज थंडर स्टॉर्म्स आर कॉमन इन द इवनिंग्स ऑफ समर। दिन में आपका लू रहता है, दिन में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और जो बारिश, हल्का जो बारिश हुआ है उसके कारण टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप करता है, ठीक है। एंड अगेन द नेक्स्ट डे वेरी सेम थिंग, दिन में टेम्परेचर हाई राइज रहेगा, धूप रहेगा बहुत ज़्यादा, गर्मी रहेगा, लू रहेगा, और रात में क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन बाय सम अमाउंट ड्यू टू दीज रेनफॉल और ड्यू टू दीज कूल विंड्स, ठीक है। तो दीज थंडर स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। काल बैसाखी बोला जाता है इसको वेस्ट बंगाल में, ठीक है। काल बैसाखी, दीज आर द थंडर स्टॉर्म्स विच ब्रिंग लिटिल रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड मॉनसून के टाइम में, मॉनसून के जस्ट थोड़ा पहले, मॉनसून के पहले कर्नाटका और केरल में क्या देखा गया है? कर्नाटका और केरल में मॉनसून के पहले ही थोड़ा कुछ दिनों पहले ही बारिश स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज प्री मानसून शार। मानसून के पहले बारिश स्टार्ट होता है, ठीक है। मानसून का ये बारिश नहीं है, सम रेनफॉल स्टार्ट्स before the monsoon, that is called as pre-monsoon shower, and this pre-monsoon shower helps in the early ripening of the mangoes. वहाँ के जो आम के जो प्लांटेशंस हैं, जो मैंगो के प्लांटेशंस हैं, वहाँ के मैंगोज़ को पहले पकाने के लिए काम आता है दिस प्री मानसून शावर। हीट भी है और हवा में मॉइस्चर भी आ जाता है,
तो जो केरल और कर्नाटका के जो मैंगो प्लांटेशंस हैं दैट हेल्प in the early ripening of the mangoes, and this pre-monsoon shower in Kerala and Karnataka is known as mango shower. The pre-monsoon shower of Kerala and Karnataka, this is known as mango shower. ठीक है, तो on a brief what you have studied कि hot weather season mainly spans from March to May, मार्च से मई तक का ये टाइम है। और इस मार्च से मई तक के टाइम में क्या होता है कि सन अपने नॉर्थवर्ड जर्नी की तरफ निकलता है फ्रॉम इक्वेटर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड एज द मंथ्स फॉरवर्ड व्हाट हैपेंस, रीजन ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इन द प्लेनर पार्ट देयर इज हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द पेनिनसुलर पार्ट। पेनिनसुलर पार्ट में क्यों टेम्परेचर कम है? बिकॉज ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज, ठीक। और टेम्परेचर इन द प्लेनर पार्ट रीचेज नियर अबाउट 45 to 48 डिग्री सेल्सियस, और ये पेनिनसुलर पार्ट में ये थोड़ा कम रहता है, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वैरी करता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अ स्ट्राइकिंग फीचर इज ऑब्जर्व दैट इन द प्लेनर पार्ट अ स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड ब्लोज एंड दैट इज नोन एज लू, ठीक। एंड दिन के टाइम ये लू ब्लो करता है, एंड इन द इवनिंग टाइम देयर इज सम टोरेंशियल रेनफॉल with thunderstorms, and these thunderstorms are known as Kal Baisakhi in West Bengal. And before the starting of monsoon, states like Karnataka and Kerala experience pre-monsoon shower. Monsoon के पहले ही बारिश स्टार्ट हो जाता है, and this pre-monsoon shower is known as mango showers in these states and help in the early ripening of the mangoes. So in today's video till here only, and in the next video I'll come with the season of advancing monsoon or the rainy season. ये जो मेन जो आपका चैप्टर है वो टॉपिक आपका द सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून, मेनली स्ट्रेचिंग फ्रॉम जून टू सितंबर अक्टूबर, ठीक है। ओके, थैंक यू।